विविधता और भेदभाव। जो पिछले लेसन में आप लोगों ने समझा था कि विविधता की समझ, आपने विविधता को समझा था कि भारत जो है एक विशाल देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे वो पहनावे के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर हो, या फिर रहन सहन खान पान जो है वो अलग अलग हो। इस प्रकार से हमने देखा था कि यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के मतलब लोगों में जो है वो विविधताएं हैं। ठीक है, वो हमने विविधता को समझा था। अब नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में हम विविधता और भेदभाव, उस विविधता के कारण जो भेदभाव होता है उन चीज़ों को हम इस सेकंड चैप्टर में जो है समझने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे भारत में जो है विविधता के जो स्रोत हैं, यहाँ पे पूरे भारत में जो मुख्य धर्म है, मुख्य 8 धर्म है यहाँ पे, समझ रहे हैं। जिस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, इस प्रकार से जो है 8 धर्म, मुख्य धर्म 8 है यहाँ पे। और पूरे भारत में जो है 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, चाहे वो क्षेत्रीय भाषाएं हों, और इस प्रकार से जो 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। और जो नृत्य कलाएं, जो डांस की जो आर्ट हैं, वो यहाँ पे जो 100 प्रकार के, लगभग 100 प्रकार की है, समझ पा रहे हैं। तो ये जो है एक विविधता का स्ट्रक्चर है, विविधता का एक रूप है कि इस प्रकार से भारत में जो है विविधताएं। अब उस विविधता के कारण भेदभाव होता है, वो हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे विविधता जो है वो 2 प्रकार से होगी। एक होगी प्रेजुडाइज, पक्षपात, और दूसरी रहेगी स्टेरियोटाइप, रूढ़िबद्ध धारणा, समझ पा रहे हैं। पहली होगी पक्षपात और दूसरी रहेगी रूढ़िबद्ध धारणा। अब इन दोनों को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि पक्षपात होता क्या है और रूढ़िबद्ध धारणा क्या है। पक्षपात जो होता है बच्चों, वो हमेशा नकारात्मक होता है, नेगेटिव रहेगा। और हम देखते हैं कि जो पक्षपात की जो धारणा होती है वो या तो किसी के साथ रंग भेद के आधार पर होगी, या भाषा के आधार पर होगी, या फिर पहनावे के आधार पर होगी, या फिर रहन सहन, इस प्रकार से, समझ रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे मतलब रंग के आधार पर भेदभाव लगता है, जैसे कि सफेद असफेद में भेदभाव होता है। या फिर हम पक्षपात की दूसरी बात करते हैं कि हम जो है दलितों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, जनजातियों के साथ, उनके साथ जो हम पक्षपात के रूप में मतलब व्यवहार करते हैं, तो उनसे भेदभाव करते हैं, समझ रहे हैं। और उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक धारणा बन जाती है एक दूसरे से भेदभाव करने की, समझ रहे हैं। फिर दूसरी बात आती है स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप को समझने के लिए यहाँ पे पक्षपात और स्टेरियोटाइप दोनों बिल्कुल ही अलग है। आप ये मत सोचना कि पक्षपात में भेदभाव किया जाता है और स्टेरियोटाइप में भी भेदभाव किया जाता है। पक्षपात बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि पक्षपात यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव रहेगा, पक्षपात नकारात्मक होता है हमेशा। और जो स्टेरियोटाइप होता है, रूढ़िबद्ध धारणा होती है, जिसको हम ये कहते हैं कि पूर्वाभास जो होता है, पहले से ही जो धारणा बनी हुई है, वो नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है, वो दोनों में हो सकती है। अब स्टेरियोटाइप को हम समझते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणा, जैसे हमारी जो है स्टार्टिंग से धारणा बनी हुई है क्या कि लड़के कभी रोते हैं, अगर कोई लड़का रोता है तो वो जो है सामान्य नहीं, हमेशा लड़कियां ही होती है, हमारी एक धारणा बनी हुई। उसी प्रकार से हमारी धारणा है, मतलब जो विचारधारा है, रूढ़िबद्ध जो विचारधारा है, जैसे हम पहले यूज करते थे डिसेबल, विकलांग, एक शब्द यूज करते थे हैंडीकैप के लिए डिसेबल। अब उनको डिसेबल को थोड़ा सा क्या है कि ये शब्द उनको थोड़ा सा पेन होता है कि भाई हम डिसेबल हैं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी है, तो उनको वो समय की महसूस नहीं करवाने के लिए डिसेबल की जगह हम जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मतलब ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है,
इस वाक्य का हम यूज करने लगे। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो रूढ़िबद्ध धारणा है, यहाँ पे ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव होगी। समझ रहे हैं? उस प्रकार से रूढ़िबद्ध धारणा नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्क समझ में आ गया दोनों में कि प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप होते क्या है। समझ पा रहे हैं ना जी। अब बात आती है समानता और असमानता और भेदभाव की। बच्चों असमानता जो है हमारे यहाँ पे ब्रिटिश शासनकाल से ही हो रही है, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि हम सभी भारतीयों के साथ जो है अंग्रेजों द्वारा असमानता का व्यवहार किया जाता था, भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। हमारे लोगों से जो है वो छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। हमारे लोगों को जो है वो किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होते थे। तो वहाँ से जो है ये सारी असमानता और भेदभाव की धारणा पनपनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही भारत जो है इंग्लैंड से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होता 1947 में, वो स्वतंत्र तो हो जाता है, पर वो जो धारणाएं वो दे के गए थे वो धारणाएं यहाँ पे जो कि क्यों बनी रहती है। और वो धारणाएं कंटिन्यू यहाँ पे जो कि क्यों बनी रहती है। तो यहाँ का जो दलित वर्ग था, जो जनजातीय वर्ग था, जो पिछड़ा वर्ग था, उनसे जो है यहाँ पर भेदभाव किया जाने लगा। और यहाँ पर बच्चों सिर्फ और सिर्फ इन दलित वर्ग से, जिस दलित वर्ग को जो है बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संघर्षों के कारण जो है अनुसूचित जातियाँ कहा जाने लगा। बच्चों एक्चुअली में मैं आपको बताता हूँ कि जो दलित शब्द है ना, वो दलित शब्द कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको संवैधानिक रूप से। समझ पा रहे हैं? जो दलित जातियां हैं उनको संवैधानिक रूप से नाम मिला हुआ है अनुसूचित जाति। समझ रहे हैं जी। फिर अब बात आती है कि सिर्फ और सिर्फ इन दलित जातियों से, जनजातियों से, आदिवासियों से या फिर पिछड़ा वर्ग से ही भेदभाव नहीं किया जाता। आज के समय में जो है इनसे भेदभाव किया ही जाता है। दूसरा, महिलाओं के साथ भी भेदभाव की भावना की जाती है। और जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनके साथ भी भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पे जो पीछे से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का ब्रिटिश जो प्रशासन था, इंग्लैंड का जो शासन था यहाँ पे, वो उस धारणा को यहाँ पे लेके गया और वो धारणा जो है आज़ादी के बाद भी लगातार बनी रहती थी। फिर बात आती है यहाँ पे कि इन सब चीज़ों के लिए जो है कुछ प्रयास किए, समानता का प्रयास, मतलब इस असमानता और भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो है कुछ प्रयास किए गए, कुछ संघर्ष किए गए। जैसे कि जो है महिलाओं को समान अधिकार दिया जाने लगा, या फिर जो अनुसूचित जाति थी, अनुसूचित जनजातियाँ थी या फिर पिछड़ा वर्ग था, उनको जो है विशेषाधिकार दिए गए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट्स में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में आपको समानता का अधिकार, एक विशेष अधिकार मिला हुआ है। समझ पा रहे हैं? उसमें जो है आपको ये अधिकार मिला हुआ कि किसी भी व्यक्ति से जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी भी आधार पे जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझ पा रहे हैं कि आपको विशेष अधिकार मिला हुआ है। अब बात आती है कि समानता के लिए प्रयास, यहाँ पे जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी प्रयास किए गए, महिलाओं को जो है समान अधिकार दिया जाए उसके लिए भी प्रयास किए गए। उसके लिए जो है आपके संविधान में, हमारे भारत के संविधान में जो है महिलाओं के लिए राजनीति में भागीदारी होनी जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर आप लोगों को समानता चाहिए किसी भी फील्ड में, किसी भी व्यक्ति को, तो राजनीति में भागीदारी होनी आवश्यक है। चाहे वो कोई समुदाय हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो। तो अगर उनको समानता चाहिए है तो राजनीति में भागीदारी होनी बहुत ही आवश्यक होती है। इसलिए जो है महिलाओं को यहाँ पे, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे अनुसूचित जातियों की बात हो, चाहे अनुसूचित जनजाति की बात हो, तो उनको जो है वहाँ पर आरक्षण की सुविधा दी गई है। वो आरक्षण क्यों दिया गया? ताकि ये जो पिछड़ा वर्ग है, जो दबे पिछड़े लोग हैं, जो सामान्य धारा से कटे हुए हैं, सामान्य धारा से जो पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को जो है सामान्य धारा में मिलाने के लिए अलग से आरक्षण की सुविधा दी गई है। चाहे वो
राजनीति में आरक्षण की बात हो, यहाँ पे जैसे मैंने आपको महिलाओं के बारे में बताया था, महिलाओं को जो है हमारे संविधान में 33% 33% जो है वो राजनीति में भागीदारी की आरक्षण मिला हुआ है। और उसी प्रकार से जो है वो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भी आरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। इन जातियों, चाहे वो अनुसूचित जाति हो चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो, इन जातियों को के लिए जो है विशेष अक्षेत्र मिले हुए हैं राजनीति में कि इस अक्षेत्र पे जो है, चाहे वो राज्य विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, तो वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ आरक्षित सीटों पे उसी समुदाय के उसी जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इनको विशेष अधिकार मिला हुआ है। वो इसलिए मिला हुआ है ताकि ये भी जो है अपने आप को समान ला सके, और उनसे जो है अगर समान आ जाता है तो फिर उनसे जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इसके लिए जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी संघर्ष किए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो इंसान हैं जिनको भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। समझ रहे हैं? इनको जो है वो भारत के संविधान का पिता भी कहा जाता है और उसका जनक भी कहा जाता है। उसका निर्माता बाबा साहब, भारत के संविधान का जो निर्माता है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही हैं, तो उसका जनक जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। और दूसरी बात आती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है समानता के लिए जो प्रयास किए थे। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा वाक्य है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है गोरेगांव से ट्रेन में जा रहे थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक महार जाति से संबंधित थे जो कि अनुसूचित जाति है। समझ रहे हैं? जो कि अनुसूचित जाति है, और अनुसूचित जाति का होने के कारण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो है वो ट्रेन में नहीं बैठने दिए। तो इस प्रकार से जो है भेदभाव होते थे। और इसी प्रकार से कोई काफ़ी बातें हैं कि जो समानता का अधिकार था उससे पहले किस प्रकार से भेदभाव, किस प्रकार से असमानता थी कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, यहाँ तक कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो पहले उस समय शूद्र कहे जाते थे। जो एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, जिस प्रकार से 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण होते थे। इन 4 प्रकार के वर्णों में आप लोगों को ब्राह्मण का पता है, क्षत्रिय का पता है, वैश्य का पता है, और जो शूद्र वर्ग जो होता था बच्चों, वो शूद्र वर्ग दलित नहीं थे, वे शूद्र वर्ग इस समय की अनुसूचित जनजातियां या फिर अनुसूचित जातियां नहीं थी। अब इस समय का जो पिछड़ा वर्ग है ना, जिसको हम बीसी कहते हैं या फिर ओबीसी कहते हैं, वो वर्ग जो है शूद्र वर्ग में था। समझ पा रहे हैं? क्योंकि जिस समय ये वर्ण व्यवस्था थी उस समय अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, ये दोनों जातियां जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट, ये दोनों जातियां आदिवासी थे, वे जंगलों में रहते थे। उन लोगों को जो है इन चारों वर्गों से, ये 4 वर्ग जो सामान्य धारा का हिस्सा थे, इन 4 वर्गों से सामान्य धारा से बिल्कुल कटे हुए थे। धीरे धीरे जो है वो समाज में मिलते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो वो धीरे धीरे जो है वो इनकी संस्कृति को, इनके रहन सहन को, इनकी भाषा को जो है वो अपनाते जाते हैं और फिर बाद में जो है इनका हिस्सा हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे आपको समझ आ गया ना कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अलग है, शूद्र अलग है। समझ रहे हैं? फिर हम अपने टॉपिक करते हैं। तो वहाँ पे जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष किए। और एक दूसरी बात और हुई, उस समय जो है जो भेदभाव किए जाते थे, यहाँ तक कि उस समय शूद्र जो होते थे या फिर अनुसूचित जाति, अब की जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ हैं, उन लोगों को जो है एक क्लासरूम में सबके साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करने तक का भी अधिकार नहीं होता था। इस प्रकार के भेदभाव किए जाते थे। उनको मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। उनको जो है जो सामान्य जो पानी के स्रोत होते हैं, चाहे वो कुएं हुए, वो पे भी जाने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि जो गांव के जो तालाब होते थे, जिसमें जो है मवेशी, जिसमें पशु पानी पीते थे, उस तालाब के पानी को भी पीने की अनुमति नहीं होती थी। यहाँ तक मतलब इससे बड़ी और क्या बात होगी भेदभाव के लिए कि जानवरों को पानी पीने की अनुमति है, पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को वहाँ पानी पीने की जरूरत
अनुमति नहीं दी गई है। और उसके लिए जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में जो है 1926 में जो वो अपनी पढ़ाई जो बैरिस्टर की जो पढ़ाई थी वो पूरी करके आए थे। और 1927 में जो है उन्होंने 1923 में जो वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे। और 1927 में जो है उन्होंने मंदिरों में प्रवेश और तालाब के पानी को यूज करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है उन्हीं संघर्षों के कारण, उन्हीं प्रयासों के कारण जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नेता कहा जाने लगा, रिफॉर्मर थे वो। पर बच्चों मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जातियों या फिर अनुसूचित जनजातियों के नेता नहीं थे, दलित अकेले दलित वर्ग के नेता नहीं थे। वो तो आज जो है जो तुच्छ मानसिकता है उन लोगों की वजह से जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक सुनिश्चित कर दिए गए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नेता थे। नहीं बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो है वो पूरे विश्व का, पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व में जो है उनको कानून का एक बहुत बड़ा प्रख्यात माना गया, मतलब प्रमुख माना गया है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो है हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक विशेष जाति या समुदाय से नहीं जोड़ते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है वो पूरे भारत के जो समाज सेवी थे या फिर नेता थे या फिर लीडर थे या फिर हमारे लिए जो है वो आदर्श। समझ पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अकेले एक जातियों के लिए नहीं, उन्होंने महिलाओं के लिए भी समानता का, महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाया। महिलाएं जो है वो शिक्षा, जो पहले की जो हमारी धारणा थी कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, तो उनको जो है वो शिक्षा का अधिकार दिलाया। महिलाएं जो है वो घर से बाहर नहीं जा सकती, महिलाएं पर्दा में रहेंगी। उन सभी अधिकारों से जो है, मतलब उन सभी जो रूढ़िवादी जो धारणाएं थी उनसे जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है महिलाओं को मुक्ति दिलाई। और आज जो है महिलाएं मतलब विकसित हैं या फिर डेवलप है पहले से ज़्यादा। और आज महिलाएं जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से जो है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, अच्छी लगती है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और आप लोगों को जो डाउट रहता है वो कमेंट में अवश्य डालें और हम जो है समय समय पर आपका डाउट क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू।